नमस्कार दोस्तों कड़वा है मगर सच है कि आजकल के ज़माने में कोई किसी का साथ नहीं देता और ना ही मुश्किल समय में किसी के काम आता है। इसीलिए कभी किसी पर पूरा भरोसा मत करो। आज की दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका साथ देगा तो ये आपकी गलतफहमी है। हकीकत यही है दोस्तों कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप खुद को अकेला ही पाएंगे। कुछ लोग अपनी संतानों पर इतना गर्व करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी का हर संघर्ष, हर त्याग एक दिन लौटकर उनकी संतान के रूप में उन्हें सहारा देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये भरोसा, ये मोह के पर्दे में छिपा एक भ्रम है। आजकल की संतानों के लिए माता पिता की वो अहमियत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ये कहानी भंवर सिंह की है जो अपनी संतानों पर गर्व करते थे। उनके मोह और भरोसे ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन बन सकता है। रामपुरा गांव के भंवर सिंह का नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाता था। वो एक मेहनती किसान थे जिन्होंने अपने 4 बेटों और 3 बेटियों को अच्छी परवरिश देने के लिए दिन रात एक कर दिया। उनकी मेहनत और त्याग का हर कोई कायल था। जब भी कोई उनसे पूछता, भंवर सिंह जी, इतना कुछ अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हो, बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रख लो, तो उनका जवाब हमेशा एक जैसा होता, मेरे बच्चे ही मेरा धन है। जब तक वो हैं मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। भंवर सिंह का यह विश्वास गहरा था। उन्होंने अपनी जमीन के अच्छे हिस्से बेचकर बेटों की पढ़ाई और शादियां करवाई। बेटियों की शादी में उन्होंने कर्ज भी लिया, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि उनके बेटे एक दिन उनके सारे कर्ज चुका देंगे। वो यही सोचते थे कि उनकी मेहनत और त्याग एक दिन बुढ़ापे का सहारा बनेगा। समय बीतता गया। भंवर सिंह की उम्र बढ़ने लगी और शरीर की ताकत घटने लगी। अब वो खेतों में पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाते थे, लेकिन उनके दिल में यह तसल्ली थी कि उनके 4 बेटे हैं जो अब उनका सहारा बनेंगे। एक दिन भंवर सिंह की आंखों में दर्द होने लगा। गांव के एक डॉक्टर ने जब उनकी आंखें देखी तो सलाह दी कि भंवर सिंह जी, आपको मोतियाबिंद हो गया है। अगर समय रहते ऑपरेशन नहीं करवाया तो तकलीफ बढ़ जाएगी। भंवर सिंह ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कराने में पैसे लगेंगे, फिर आंखों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी तो आंखें ऐसे ही ठीक है। बाकी क्या है, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं। ये सब मेरी आंखें हैं। जो मैं नहीं देख पाता वो सब मुझे बता देते हैं। डॉक्टर ने फिर समझाया, लेकिन भंवर सिंह अपनी बात पर अडिग रहे। उनकी आंखें धुंधला रही थी, लेकिन दिल का भरोसा चट्टान जैसा मजबूत था। उन्हें यकीन था कि उनके बेटे और बहुएं हमेशा उनकी परवाह करेंगे। तकलीफ तो बढ़ी, लेकिन भरोसा बरकरार था। दिन बीतते गए। अब भंवर सिंह की आंखों की तकलीफ और बढ़ने लगी। देखने में मुश्किल होती थी, लेकिन मोह का पर्दा उनकी आंखों से उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर एक दिन फिर से आए और बोले, भंवर सिंह जी, अब तो ऑपरेशन करवा ही लो। अगर अभी भी नहीं कराया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। यह सुनकर भंवर सिंह ने अपने बड़े बेटे रामनाथ से बात की। रामनाथ ने कहा, पिताजी, अभी मेरी सैलरी बहुत कम है, अगले महीने देखते हैं। भंवर सिंह ने सोचा, कोई बात नहीं, रामनाथ व्यस्त है, मेरे बाकी बेटे तो हैं। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी,
अभी मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े दिन रुक जाइए। तीसरे बेटे ने फोन पर कहा, मैं काम के सिलसिले में बाहर हूं, अभी समय नहीं है। भंवर सिंह का ऑपरेशन बार बार टलता रहा। उनकी तकलीफ बढ़ती गई, लेकिन मोह की पट्टी उनकी आंखों से नहीं हटी। वो यही सोचते रहे कि उनके बच्चे उनकी चिंता करते हैं, बस थोड़ा अभी व्यस्त हैं। एक रात भंवर सिंह के घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के हर कोने में धुआं भर गया। भंवर सिंह अपने कमरे में सो रहे थे। जब उन्हें आग का पता चला तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगे। घर में उनके बेटे बहुएं और पोते पोतियां थे। सभी ने अपनी अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागना शुरू कर दिया। किसी ने पलटकर यह देखने की जरूरत भी नहीं समझी कि भंवर सिंह कहाँ है। जब आग बढ़ने लगी तो पड़ोस के एक युवक ने उनकी आवाज सुनी और वो दौड़ता हुआ आया और किसी तरह भंवर सिंह को बाहर निकाला। लेकिन तब तक भंवर सिंह बुरी तरह से झुलस चुके थे। अस्पताल में भंवर सिंह ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि जिस भरोसे पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, वही भरोसा सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। अस्पताल से लौटने के बाद भंवर सिंह ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेत और बाकी की संपत्ति को बेच दिया, अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया और बची हुई पूंजी को बैंक में जमा कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना छोड़ दिया। गांव के लोग जब उनसे पूछते, भंवर सिंह जी, आपके बेटे तो बड़े नालायक निकले, तो वो मुस्कुराकर कहते, कड़वा है मगर सच है, जिंदगी में किसी और पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है। अब भंवर सिंह ने अपना समय अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने में लगाया। उन्होंने खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से इतना मजबूत बना लिया कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। गांव के लोग भंवर सिंह के अनुभवों से प्रेरणा लेने लगे। वो गांव के युवाओं और बुजुर्गों से कहते थे, बचपन में बच्चे माता पिता पर निर्भर होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये कड़वा है लेकिन सच्चाई यही है। वो हमेशा कहते हैं, आत्मनिर्भरता ही सच्ची आज़ादी है। जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद संभालने लगते हो, तब आप जीवन के असली सुख को समझते हो। किसी और पर भरोसा मत करो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो और अपने पैरों पर खड़े रहो। भंवर सिंह ने अपने अंतिम समय को आत्मनिर्भर और संतोषजनक तरीके से बिताया। उन्होंने ना किसी से मदद मांगी, ना किसी पर भरोसा किया। उनके अनुभवों ने गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा हम खुद होते हैं। उन्होंने एक बात पर जोर दिया, दूसरों पर भरोसा मत करो, अपनी जिंदगी खुद संभालो। ये कड़वा सच है, लेकिन जो इसे मान लेता है वो जिंदगी के हर संघर्ष में सफल हो जाता है। आत्मनिर्भर बनो, अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद लो और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। भरोसा सीमित करो, दूसरों पर अंधा भरोसा मत करो। खुद के लिए बचत करो। बुढ़ापे में दूसरों की बजाय अपनी मेहनत और बचत पर निर्भर रहो। दोस्तों, दूसरों से उम्मीद करना आपको कमजोर बनाता है। अपनी उम्मीदें खुद से रखो। भंवर सिंह की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में आत्मनिर्भर बनना ही सबसे बड़ा सहारा है। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।